हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सबको। आप सब आए और आज हम लोग हंसी मजाक करेंगे, हंसेंगे और हंसाएंगे और अपना खून बढ़ाएंगे। मम्मी कहती थी मेरी, हंसो, हंसते रहो, हंसते रहो। तो हंसो, जितना हंसेंगे उतना खून बढ़ता है हमारा। तो चलिए शुरुआत की जाए। तो किसको स्टार्ट करना है? आपको पता है हंसने के क्या क्या फायदे हैं? एनीबॉडी नोस द एडवांटेजेस ऑफ लाफ्टर? इंसान हेल्दी एक एक करके खुश रहता है, हेल्दी रहता है। यस। तो जब मन के अंदर नेगेटिविटी नहीं आने पाती, स्टे पॉजिटिव। सो जब हम हंसते हैं, जब हम एक एक सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। तो हमारे फेस के जितने भी मसल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है ये। और पेट से जब हम हंसते हैं, जब जोर से पेट से जो हंसी निकलती है, बेली लाफ्टर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारी कैलोरीज भी कंज्यूम होती हैं। तो इट्स लाइक वॉकिंग ऑल्सो, इट्स इक्वल टू अबाउट 200 कैलोरीज आर लॉस्ट व्हेन वी लाफ फ्रॉम द बेली, बिकॉज इट इज एंटी ग्रेविटी ना। वो अपने लंग्स की तो कंडीशन अच्छी होती है, हार्ट्स का हार्ट बीट बढ़ता है, हार्ट इंप्रूव होता है, हार्ट कंडीशन इंप्रूव होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है, मेंटल जो है, मेंटल हेल्थ जो है अच्छी होती है, क्योंकि अगर हम सोच रहे हैं कि चिंताग्रस्त हैं, वो चिंता दूर हो जाती है। एक रिलेशनशिप बनता है दूसरे बंदे के साथ में। आप लिफ्ट में किसी साथ जा रहे हो ना, आप कुछ स्माइल दे दो उस पर्सन को, एक रिलेशनशिप बन जाता है आपके। जैसे मेरे हस्बैंड को कभी कोई गुस्सा आया हुआ है, मुझे याद है मम्मी और पापा का झगड़ा हो रहा था, तो ऐसे पापा के हाथ में ना कुछ वो गन्ना था, गन्ना, तो उन्होंने ऐसे फेंका। तो मेरी मम्मी दूर बैठी थी, तो उन्होंने देखा कि पापा ने गन्ना फेंका, तो उठ के गई और गन्ना खाने शुरू कर दिया उन्होंने। वो हंस पड़े, सब लोग हंस पड़े, वो पूरी की पूरी टेंशन ही खत्म हो गई। वो हंसना जो है ना बहुत जरूरी है। मेरे को पता है, याद है जब मेरे पापा एडमिट हुए थे ना हॉस्पिटल में, तो फर्स्ट टाइम जब मैं बहुत छोटी थी, तभी कौन आया ये आइए, तो उस टाइम में एडमिट होके जब आए थे घर पे, 3 हफ्ते के बाद में हार्ट अटैक हुआ था उनको। तो मम्मी ने पहले तो बोला था कि भगवान को शुक्रिया किया था कि भाई आप घर पे आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू हैव कम होम। पर उन्होंने एक बात और की थी जो मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा था कि उनको देख के बोली थी कि मैं ना बहुत मिस कर रही थी तुमको। एंड शी स्टार्टेड लाफिंग। तो मैं तो बोले मिस क्यों कर रही थी? तो कहने लगी कि झगड़ा करने के लिए कोई नहीं था ना, इसलिए। हाँ, तो मेरे को ये रियल लाइफ स्टोरीज याद है, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी ना, वो एक तो हाँ, शुक्रिया जो है मेरे जिंदगी में, जो शुक्रिया का जो रोल है, ग्रेटफुलनेस का जो रोल है, वो क्वीन थी मेरी मम्मी, क्वीन ऑफ ग्रेटफुलनेस थी। और सेकंड चीज थी हंसने की। तो मेरी मम्मी को बोलते थे लाडो माँ, लाडो माँ बोलते थे। वो इतनी जोर की हंसाती थी सबको ना, बहुत जोर की हंसाती थी, और बिना वजह हंसती थी और हंसाती थी वो। तो दैट इज एडवांटेज ऑफ हंसना। एक रिलेशनशिप बन जाता है किसी के साथ भी, अजनबी के साथ में भी हंसने से, स्माइल करने से ना एक रिलेशनशिप बन जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। शोभा जी, आप सुनाइए 2-3। हाँ, करती हूँ। चुटकुले। हाँ, आजकल हिंदी टीचर्स को बड़ी मुश्किल हो गई है बच्चों को हिंदी पढ़ाने में। एक बार एक हिंदी टीचर ने क्लास वर्क दिया बच्चों को कि इसकी ट्रांसलेशन करो। राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप मर गया। अब बच्चे परेशान कि राम स्वरूप बीमार था, फल स्वरूप कैसे मर गया? तो सर फल स्वरूप कैसे मर गया? बीमार तो राम स्वरूप था। अरे बेवकूफ, समझ क्या समझ, वो परिणाम स्वरूप मर गया। लो, पहले राम स्वरूप बीमार है और कल वो मिल रहा है, अब परिणाम स्वरूप और मर गया। तो ये राम स्वरूप क्यों नहीं मरता है, जो कि दूसरे सब मरे जा रहे हैं। और देखिए, सूरज तो पूरब से निकलता है, सूरज तो पूरब से निकलता है, सबको मालूम है, पर चांद किधर से निकलता है ये नहीं मालूम। कभी खिड़की से निकल जाता है, कभी दरवाजे से निकलता है, और आजकल तो सुना है ब्यूटी पार्लर से भी चांद निकलता है। ओहो, क्या कहना। सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ो। चलो मैं बोलूं? बोलिए, कौन बोल रहा है? नहीं, शोभा जी आप खत्म आपका और बोलेंगी। शोभा जी। हाँ जी, बोलो एक और है। हाँ, बोलो बोलो। तो अगला किसी। दामाद तो बड़ा अच्छा है, दामाद बड़ा अच्छा है, बेटी की सब बात मानता है। बेटा तो ऐसा खराब है, जब देखो बहू के पीछे लगा रहता है, बहू की बात मानता रहता है हमेशा, पूरा जोरू का गुलाम है। मतलब बेटी में दामाद में इतना फर्क हो गया। हाँ, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, फर्क होता है। बस अब आगे बढ़ो। चलो चलो मैं बोलूं एक?
हाँ मैं हाँ बोलूं? मीना जी बोलिए। हाँ मीना जी बोलिए। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शोभा जी। थैंक यू शोभा जी, वेरी नाइस। बोलिए। एक ने कहा कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हम्म। तो दूसरा बोला, और असफलता, अगर सफलता ना मिले तो पीछे की औरत बदलते रहो। वेरी गुड, समझ में आई? व्हाई नॉट, अच्छा आइडिया दिया है। बहुत बढ़िया। हाँ, जब तक सफलता ना मिले तब तक पीछे की औरत बदलते रहो। हस्बैंड के सामने नहीं सुनाना ये जोक। अच्छा, ये जोक तो आदमियों के फेवर का था। अब एक औरतों के फेवर का मैं सुना रही हूँ। एक औरत का पति खो गया, वो रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन गई। तो उसने, पुलिस वाले ने पूछा, कैसा था तुम्हारा पति? तो कहने लगी, मेरा पति 6 फुट लंबा था, नीली आंखें थी, घने घुंघराले बाल थे, और एकदम स्लिम ट्रिम, बहुत बढ़िया अच्छी बॉडी थी उसकी। तो उसके साथ जो एक लेडी गई थी, वो उसने उसको कोनी मारी, कहने लगी, अरे क्या बोल रही है, तेरा पति तो गंजा था, एक आंख का काना भेंगा था, और नाटा था, और मोटा था, और तू तो क्या बोल रही है? तो उसकी कहती, चुप बैठ, जो गया सो गया, अब तो अच्छा आने दे। सही है। वेरी नाइस, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, एक और सुनाती हूँ। एक लड़का लड़की देखने गया, तो लड़की के पिता ने पूछा, बेटा शराब पीते हो? तो वो बोला, पहले चाय पकोड़े खा लूं पहले। लड़की देख, वैसे ही फोन कितना सीगा। प्लीज जरा म्यूट कर लीजिए अपने आप को, शशि जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, तो वो लड़का बोला कि पहले चाय पकोड़े खा लेने दो, लड़की देखने का कार्यक्रम हो जाने दो, फिर उसके बाद बैठते हैं इत्मीनान से पीने के लिए। सच बोला एकदम। वेरी गुड, है? वेरी गुड, बढ़िया। हाँ, कि पहले ये कार्यक्रम खत्म हो जाए, फिर पीने के लिए बैठते हैं। फिर पीने के लिए बैठे, और क्या, जल्दी क्या है। पीते तो हैं, जल्दी पीते तो हैं। पीते तो हैं। बिल्कुल। उसने अपनी असलियत बता दी कि हम पीते तो हैं, पर अभी शादी चलो से पहले ये हो जाने दो। मीना, शादी से पहले तो कहेंगे लड़का खाता तो नहीं है, लड़का पीता तो हाँ, नहीं है, और शादी के हाँ। बाद लड़का खाते पीते घर का है ना। सही बात है, सही बात है। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, अब और कोई बोले। अब मैंने बोल दिया अपना, 3 बोल दिए। मैं बोलूं? हाँ वीना गुप्ता जी बोलिए। हाँ, मैं बोलती हूँ। हाँ, सबसे पहले तो मुझे आज सुबह अचानक याद आया कि जब हम नर्सरी में थे तो हमको स्कूल में कुछ सिखाया गया था, और वो जो हमारा ये प्रोग्राम शुक्रिया जिंदगी है उससे संबंधित है, इसलिए पहले मैं वो चीज बोलूंगी। थैंक यू फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो ये तो शुक्रिया जिंदगी के ऊपर हो गया। हाँ, और मुझे बहुत ये चीज याद है कि जब हमारी जो प्रेयर होती थी, मॉर्निंग प्रेयर होती थी कॉन्वेंट में, तो वो पियानो के ऊपर होती थी, और पियानो के ऊपर हमारी मिस बजाती थी, और उसके साथ हम लोग ये गाते थे। अच्छा, अब आपको जोक सुना रही हूँ। हाँ, तो जरा सा लैंग्वेज पे ध्यान देने वाली बात है। लालू प्रसाद जी ने एक बार माइक्रोसॉफ्ट यूएसए यानी बिल गेट्स को अपना बायोडेटा भेजा, जॉब की जरूरत थी। तो उनके पास जवाब आया, डियर मिस्टर लालू प्रसाद, you do not meet our requirements. Please do not send any further correspondence. No phone call shall be entertained. Thanks, Bill Gates. लालू प्रसाद जी तो खुशी से नाच उठे, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले, आपको जानकर खुशी होगी कि अमेरिका में हमको नौकरी मिल गई है। सभी बहुत खुश हुए, सबने तालियां बजाई। अपॉइंटमेंट लेटर सुनाया,
डियर मिस्टर लालू प्रसाद, प्यारे लालू प्रसाद भैया, यू डू नॉट मीट, आप तो मिलते ही नहीं है आर रिक्वायरमेंट, हमको तो जरूरत है, प्लीज डू नॉट सेंड एनी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। अब लेटर भेजे की कोनो जरूरत नहीं है, नो फोन कॉल, फोनवा करने की भी कोई जरूरत नहीं है, शैल बी एंटरटेन्ड, आप आ जाइएगा, आपकी बहुत खातिर की जाएगी, थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल गेट्स, बिल तोहार बिलवा। हो गया। वेरी नाइस, वेरी बताना पड़ता है, हो मतलब गया, अगर ताली बजाओ। लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया जाए तो इसका आनंद है हाँ। समझने का, है ना। नाइस। और एक सुनाओ, हाँ बिल्कुल। एक बार बाराक ओबामा और मिशेल ओबामा, उनकी पत्नी, वो कार में जा रही थी और रास्ते में बहुत भीड़ होने के कारण उनकी कार रुक गई। लोगों ने नोटिस किया कि अरे भाई ये तो यूएसए के प्रेसिडेंट एंड हिज वाइफ दे आर गोइंग। तो लोग बागों ने आकर खिड़की के पास उनको एकॉस्ट किया, उनको हेलो हाय बोला। एक पर्टिकुलर आदमी आया, बड़े प्यार से उसने किया। तो बाराक ओबामा ने अपनी पत्नी से पूछा कि हु इज ही। मिशेल ओबामा ने कहा कि ही इज द पर्सन हु वांटेड टू मैरी मी। तो बाराक ओबामा ने कहा रियली, माय गुडनेस, look what you would have been had you married him. She said no, he would have been the president of the United States. Shreya goes to Michelle Obama. Yeah, so it is the way you look at things that Yeah, life can absolutely. change for you. Absolutely. She said मेरे से शादी हुई होती तो वो प्रेसिडेंट होता, तुमसे हो गई तो तुम हो गए, तो भाग्य तो मेरा था। Fantastic. उतना सेल्फ Of कॉन्फिडेंस course. होना चाहिए अपने में, है ना। सुमन जी। वो तो बहुत है। हाँ सुमन लता जी, फिर सुमन लता जी के बाद में अनसुईया जी, ठीक है। हाँ, yes. हाँ। अभी एक छोटा सा किस्सा के संग आपको समझ में आएगा कि क्या होता है, कैसे मौके मिलते हैं हंसने के और दूसरे को समझने के। तो शहर के एक बहुत बड़े बैंक में एक बुढ़िया आई, ओल्ड लेडी। उसने मैनेजर से कहा कि मुझे बैंक में कुछ पैसे जमा करने हैं। मैनेजर ने पूछा कितने? उसने बोला होंगे कोई 10 लाख। मैनेजर को लगा ये बड़ी अमीर बुढ़िया है, तो बोला वाह क्या बात है, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप करती क्या हैं? तो वृद्धा बोली कुछ खास नहीं, बस शर्तें लगाती हूँ, शर्त लगाती हूँ। तो मैनेजर ने पूछा शर्त लगाकर आप इतना पैसा कैसे कमाती हैं? आपने इतना पैसा कैसे कमाया? कमाल की बात है। तो वो बोली लेडी कि कुछ खास शर्त लगाकर हमने इतना कमाया, इसमें कमाल कुछ नहीं है। अरे बेटा मैं अभी भी 1 लाख की शर्त लगा सकती हूँ तुमसे। उसने पूछा क्या? तो बोली आपने अपने सिर पर बिग लगा रखी है। बिग तो लगी नहीं है, ये क्या करी है? मैनेजर हंसते हुए बोला नहीं नहीं माता जी, मैं तो अभी जवान हूँ और मैं बिग नहीं लगाता हूँ। तो ओल्ड लेडी ने कहा तो ठीक है, शर्त क्यों नहीं लगाते, शर्त लगा लो। मैनेजर ने सोचा ये पागल बुढ़िया है, ये खामखा 1 लाख रुपए गंवाने पर की तुली हुई है। तो उसने कहा क्यों ना इसका फायदा उठाऊं, मैं 1 लाख कमा लूं, क्योंकि मेरे बाल तो है ही हैं। तो मैनेजर ने उससे 1 लाख की शर्त लगा ली, तैयार हो गया। अब चूंकि मामला 1 लाख का था, तो वृद्धा ने कहा भाई 1 लाख रुपए की बात है, मैं अपने वकील को लेके आऊंगी, तब शर्त पूरी करूंगी। तो मैनेजर ने कहा ठीक है, वकील को ले आओ। अब जो है मैनेजर ने कहा ले आओ। उसके बाद क्या हुआ कि बुढ़िया जो थी वो अगले दिन एक वकील को लेकर 10 बजे आ गई, और उसके बाद उसने कहा कि आप मैनेजर साहब तैयार हैं शर्त को देखने के? अब मैं आपके बाल छू के देखूंगी, बताऊंगी विग लगाई है।
मैनेजर ने कहा हाँ हाँ ठीक है, वकील के सामने खोलोगे तो ठीक है। वो गई और उसके बाल नोचने लगी मैनेजर के। बाल तो थे ही, बाल बिग नहीं थी। और अब क्या हुआ कि जो वकील साहब थे उनको बेहोशी आने लगी, घबरा गए। तो मैनेजर ने पूछा कि भाई ये वकील साहब क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? तो श्रद्धा वो बोली लगाई थी कि अरे वकील साहब को बहुत सदमा लगा है, क्योंकि मैंने इनसे 5 लाख रुपए की शर्त रखी है कि देखना आज मैं सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल खींचूंगी और मैंने आपके बाल नोचे तो इसको 5 लाख देने पड़ेंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड। पत्नी की बात हो रही थी तो एक बार एक शख्स थे, वकील साहब के पास गए, बोले मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना है। क्यों भाई, क्यों तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? तो वो बोले वो 6 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है। तो वकील साहब बोले एक बार सोच लो, ऐसी बीवी फिर कभी नहीं मिलेगी। ऐसा मौका भी फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग सुनाइए। हैं तो बहुत सारे, लेकिन थैंक यू, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुमन जी, वेरी नाइस। क्या एक होता है कि एक जोक पढ़ो या सुनो और फिर वो याद रखना और फिर सुनाना, वो भी एक कला है। तो हर एक को मतलब नहीं हो पाता है, मेरे को भूल जाती हूँ, मैं भी बहुत टाइम भूल जाती हूँ। या एक्चुअली वो याद रखना पड़ता है। अनसुया जी कम ऑन स्टार्ट। एक सीधा साधा सब्जी वाला मोहल्ले में सब्जी देता था। हाँ, बहुत सी महिला उससे उधार लेती थी। हम्म, वो चुपचाप सबको दे देते थे और कॉपी में लिख देता था कि किसने कितना उधार लिया है। आश्चर्य की बात यही है कि उसने कभी किसी महिला का नाम नहीं पता था, लेकिन फिर भी उधार लेने वाली महिला को पूछती थी कि कितना देना है, तो वो ठीक से बता देता था कि कितना है। महिला को बहुत आश्चर्य होता था कि बिल्कुल सही कैसे बताता है। एक दिन उनकी नजरों छुपाकर महिला ने उसकी कॉपी गायब कर दी और पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, बिलिया 20, क्या? 22, नक चिपटी 18, कुकुर वाली 50, बंदरमुखी 35, दंतुली 10, मोटकी 40 और मुंह टेढ़ी 15। उसने अपने नाम दे दिए थे। हाँ, ऐसे नाम लिखा था सबका। उसने अपना नामकरण कर दिया थी ना। एक और, हाँ सुनाओ सुनो। डॉक्टर ने पूछा कि पेशेंट को पूछा, तू मेरी दवा से ठीक हो जाएगा तो मुझे क्या गिफ्ट देगा? तो पेशेंट ने जवाब दिया, साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं शमशान में लकड़ी डालता हूँ, क्या फ्री में कर दूंगा। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन है? सुंदरी जी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? शी इज ऑन म्यूट आई थिंक। Beena is also there. Beena चाय पी लो। Chandrakumari. Beena, are you there? Beena, you want to? Everybody's on mute. Beena is on mute. सुंदरी जी अनम्यूट करके बोलो। मैं जब चाय पी लूं। हाँ डॉक्टर बहुत मिस्टेक हो गया, बड़ा मिस्टेक हो गया, बड़ा मिस्टेक हो गया, बड़ा मिस्टेक। तो डॉक्टर पूछा, सुनता है ना? हाँ हाँ हाँ, तो डॉक्टर पूछा क्या मिस्टेक हुआ है, क्या इतना बड़ा घबरा के आया, क्या मिस्टेक हुआ है ना? ये 10 नंबर का पेशेंट को पाँव का ऑपरेशन करने का है और 7 नंबर का पेशेंट को हाथ का ऑपरेशन करने का। अभी 10 नंबर को हाथ का ऑपरेशन किया और 7 नंबर को पाँव का ऑपरेशन कर दिया। सब गड़बड़ हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया, अभी क्या करेगा? तो डॉक्टर बोला घबराओ मत, कुछ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये 10 नंबर वाला को उधर डालो 7 में, 7 नंबर वाला को 10 नंबर में डालो, प्रॉब्लम सॉल्व। डॉक्टर भी बहुत होशियार है।
बहुत बढ़िया। फिर एक टेलर है, वो टेलर जो के अभी पास एक सुनाया, आदमी, हेलो, टेलर के जो पास, तुमने हाँ सुनाया उसका मैं तुम्हें रियलिटी का बताऊं कि एक हाँ डॉक्टर थे हमारी जान पहचान के, तो वो हाँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। तो अच्छा गैंग्रीन हो जाता है ना, तो पेशेंट हाँ को गैंग्रीन हो गया था लेफ्ट लेग में, तो उनको लेफ्ट लेग एम्प्यूटेट करना था। राइट अब वो राइट। गए, उन्होंने जाके राइट लेग एम्प्यूटेट किया। वो बाहर निकलने लगे तो नर्स ने कहा, सर आपने ये क्या किया? उसका तो लेफ्ट लेग गैंग्रीनस था, आपने राइट कर दिया। बोला कोई बात नहीं, मैं लेफ्ट भी कर देता हूँ, इसी में कर दूंगा। ऐसा ही है, ये जोक भी ऐसा ही हो गया। और एक टेलर था, वो टेलर के पास एक आदमी गया शर्ट बनाने को, तो टेलर बोला आप इधर रखे जाओ और सैटरडे का आके आप लेके जाओ। ठीक है, तो आदमी सैटरडे को आया शर्ट लेने को, तो डाल के देखा हाथ थोड़ा, एक हाथ लंबा है एक हाथ छोटा है, तो ये क्या सिलाई किया है? ये देखो एक हाथ छोटा है एक हाथ लंबा है, तो आप ऐसा कीजिए, राइट हैंड छोटा है ना, उसको थोड़ा खींचो, फिर आप जाओ, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। तो बोला ठीक है भाई। तो गया, तो राइट हैंड को थोड़ा खींचा, राइट हैंड को खींचा तो पीछे ऊपर गया। शर्ट का पीछे भाग ऊपर गया, तो वो टेलर को पूछा अभी क्या करूं? वो इसको खींचा तो इसको ऊपर जाता। आप ऐसा करो, थोड़ा टेढ़ा जाओ, आपका बॉडी को थोड़ा शेप टेढ़ा करके चलो तो ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, अभी ये सिलाई तो हो गया, ऐसा 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 करके बेंड करके वो जा रहा था, तो सामने एक आदमी आया, ये शर्ट किधर से सिलाई किया? बोला इधर एक टेलर है, बहुत अच्छा पॉपुलर टेलर है, उससे ही सिलाई के, देखो कितना अच्छा है, ऐसा वाला टेढ़ा आदमी को भी अच्छा शर्ट बनाया। तो आदमी को टेढ़ा ही कर दिया। तो वो टेलर कितना अच्छा टेलर है, तब टेढ़ा बॉडी को भी अच्छा शर्ट सिलाई करता है। अभी मैं तो उसके पास ही रहेगा, तो बोला तुम जाओ जल्दी जाओ, तुम भी टेढ़ा हो जाएगा मेरा जैसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज, ताली बजाओ, चलो सब लोग ताली बजाओ ताली बजाओ। यस, you get positive hormones. Yes, Beena, you want to speak? Beena, MRL में ऐसा सीखने लाभ करने का, हा हा हो हा हा हो, जोर से है ना? हाँ इतना जोर से हंसने का, हा हा हो। yes. Anita, you want to share? Anita है, प्रतिभा है, anybody? Put your hand up now, just share. प्रतिभा, हाँ बोलो बोलो, प्रतिभा बोलो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, हाँ आवाज नहीं आ रही उनकी, अनम्यूट करो प्रतिभा, प्रतिभा अनम्यूट करो। म्यूट नहीं हो रहा है इनका। Anybody else? Shruti, you want to share? और एक जो बोलती हूँ मैं, हाँ बोलो बोलो। एक ओल्ड मैन और ओल्ड लेडी था, तो उन लोग ने मर गया, दोनों स्वर्ग गए। स्वर्ग जाएगा तो बहुत बड़ा घर है, वो मैन पूछता है ये कितना रेंट देने का है? नहीं नहीं कुछ रेंट सब नहीं, फ्री है फ्री है। तो अच्छा अच्छा कपड़ा रखा है, कुछ भी ले लो सब फ्री है फ्री है। फ्री एक रूम में इतना अच्छा खाना लगाया था, आप कुछ भी खाओ फ्री है, सब फ्री है। हाँ कुछ भी खा सकता है, मैं तो डायबिटिक है, मैं कैसा खाएगा? नहीं इधर ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, आप कुछ भी खा सकते है। तो बीवी को देखते है गुस्सा किया, इतना देर मेरे को इतना 10 साल से ऐसा खाना दिया, मेरे को कुछ भी मिठास नहीं कुछ नहीं, ऐसा खाना दिया, देखो 10 साल पहले ही ऐसा देते तो मैं पहले ही इधर आता था ना। अभी इतना अच्छा खाना किधर मिलेगा, पहले ही मेरे को मरा न गया तो मैं इधर आता था ना। सब बीवियों के लिए मैसेज है, कुछ खराब खाना नहीं खिलाने का हस्बैंड को, डायबिटिक खाना नहीं खिलाने का।
स्वर्ग में अच्छा अच्छा मिलता है, चक्कर भर के खिलाने का सीधा स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग में जाएगा, फिर उधर अच्छा गाना गाएगा। फिर वहां पे ये शोभा, शोभा हंसो ना, हंसो, हंसो हंसो हंसो, तुम्हारे हंसो, सब लोग हंसो। Shruti, you want to share? Shruti, Pratibha, Anita, Shashi, but you have to unmute first. Anita is unmute. Anita, आप start करो. Anita, 1 + 60. Yeah, anyone is saying? No, you speak ना. ये लोग unmute ही नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं. Unmute I will करने just say a small joke. I hope everybody likes it. Yeah. It is एक बेबी के पैदा होने के बाद the mother is very very tired और बिल्कुल बेहोश जैसी हो जाती है. Anyway, 1 घंटे के बाद उसको होश आता है, वो देखती है इधर उधर अपने हॉस्पिटल रूम में और अपने राइट हैंड से टटोलती है साइड में अपने, फिर वहां कुछ नहीं मिलता उसे, फिर लेफ्ट हैंड से टटोलती है साइड में, वहां भी कुछ नहीं दिखता उसे मिलता, तो बेचारी बहुत मायूस हो जाती है. और उतने में नर्स आती है अंदर कमरे में और नर्स को वो देख के कुछ बोलना चाहती है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ बोल पाए और नर्स कुछ समझ नहीं पाती क्या वो कहना चाह रही है. आंखों से वो बड़ी उदास सी लगती है द मदर. सो द सिस्टर जो नर्स होती है वो मुस्कुराती है और बोलती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द, मैं भी माँ हूँ. तो वो जाती है इंक्यूबेटर रूम में और बच्चे को लेके आती है और माँ के हाथ में देती, बोलती लो इसको देखो, प्यार करो, अच्छी तरह से इसकी निहारो इसको, अपने बच्चे को. तो माँ उस औरत की तरफ, नर्स की तरफ देखती है और बोलती है मैं तो अपना मोबाइल ढूंढ रही थी, फेसबुक और व्हाट्सएप पे स्टेटस तो डालूं कि मैं माँ बन गई हूँ. So she is not looking for the child, she is looking for her mobile कि वो उसको स्टेटस डाल सके कि मैं माँ बन गई. So see the importance of mobile phones in these days. This is the age of mobiles, not the age of babies. Actually, that is the reality. That is the reality. Shashi, there is a couple, very rich couple होती है, and the wife is very rich. The husband ठीक है, वो wife के भरोसे सहारे रहता है, तो wife बीमार रहने लगती है बहुत ज्यादा. तो anyway she makes a will और सारा कुछ अपने husband के नाम पे देती है और उसकी एक बड़ी पुरानी अच्छी सी मर्सिडीज कार होती है and she says the Mercedes car को $1 में ही बेचना है. It has to be sold in $1. So everyone is very surprised कि why only in $1. So anyway the car is sold for $1 and then they say ये $1 किसके पास जाएगा. तो वहाँ she has made the will that this $1 will go to the second wife. The second wife will get only $1 of the entire fortune. So that is the joke about it, that the second wife will get only $1 and the rest will go to the husband. Wonderful. That's Very it for nice. today. शशि जी बोलिए. हाँ जी मैं बोलती हूँ. एक टाइम कम है इसलिए बोलूँ. वो एक टीचर है और बच्चों को बोलता है, लड़कों को, अगर कोई भी गर्ल्स हॉस्टल की तरफ गया तो उसको 100 रुपया फाइन लगेगा और अगर दूसरी बार गया तो 200 रुपया फाइन और तीसरी बार अगर पकड़ा गया तो 500 रुपया फाइन लगेगा. तो लड़का पूछता है, सर अगर मंथली पास बनाना हो तो कितना लगेगा. गुड वन, वेरी गुड. वो सस्ता पड़ेगा एक्चुअली. वो सस्ता पड़ेगा और अगर साल का बना लो और भी सस्ता पड़ेगा. और बोलो.
और बोलो। एक और है, पत्नी अपने हस्बैंड से बोलती है, वाइफ, सुनो ना, तो हस्बैंड बोलते क्या है, हर समय सुनो ना बोलती रहती हो। कहती है मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें 1 महीने की आराम की जरूरत है, या तो स्विट्जरलैंड चले जाओ या पेरिस चले जाओ 1 महीने के लिए, तो बहुत सख्त आराम की जरूरत है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? कहता है चुप कर, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। वेरी नाइस। बात बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मैं बोलूं? एक ओल्ड आदमी था, तो वो अपने पड़ोसी के बच्चे को रोज काजू बादाम देता खाने के लिए। तो कहता है आप मुझे रोज अंकल देते हो काजू बादाम, कितने अच्छे हो आप। तो वो बुजुर्ग कहते हैं हाँ बेटा, मुझे ना तुम्हें काजू बादाम देना बहुत ही अच्छा लगता है। कहते रोज आप मुझे ही देते हो, कितने अच्छे हो। तो वो आदमी बोलता है बेटा दांत नहीं है ना मेरे, तो मैं चूस लेता हूँ और फेंकने का मेरा मन नहीं करता, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम तो खा सकते हो। वेरी नाइस। श्रुति, यू वर सेइंग समथिंग? हाँ बोलो बोलो। हाँ, एक ही जोक बोलूंगी। हाँ। मेरे को संता बंता के जोक्स बहुत जल्दी अच्छे लगते जल्दी हैं। बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जस्ट बोलिए ना। तो हाँ, बहुत जल्दी। तो एक बार संता ने बंता को फोन किया और कहा कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो बंता ने बोला हाँ बढ़िया चल रहा है। तो संता ने पूछा होटल कैसे चल रहा है? वो भी एकदम मस्त चल रहा है। तो फिर उसने पूछा कि पर मैं जब भी तुम्हारे यहाँ लंच में और डिनर में आता हूँ तो वो बंद ही रहता है होटल। तो बंता ने कहा अरे भाई वो मेरे खाने का टाइम रहता है ना, तो मैं लॉक करके जाता हूँ फिर, इसलिए। प्रतिभा अनम्यूट करके बोलो and we'll join again. आपका अनम्यूट नहीं हुआ था पिछली बार, अनम्यूट ही नहीं हो रहा है इनका, क्या पता क्या। हाँ हो गया। अच्छा, मैं तो ये हास्य योग के बारे में बोलूंगी कि मैंने ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, अब तकरीबन जल्दी 1 साल बोलो, होने को आ गया। 2 ही मिनट है। हाँ, तो सुबह सुबह जब वो हंसाते हैं ना तो पूरा दिन फ्रेश लगता है। और अगर किसी चीज का डिप्रेशन है या कोई आपको ऐसे लगता है माइंड डिस्टर्ब लगता है तो वो भी ठीक हो जाता है। और आप हंसते रहोगे तो घर के पूरे परिवार के लोग भी हंसते रहते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी जोक वोक तो कभी कभी हम बोलते हैं और हंसते हैं ना, हास्य योग में तो हम रोज ही हंसते हैं और तरह तरह के एक्शन करके हंसते हैं। तो आगे जब टाइम होगा मैं आपको एक्शन करके दिखाऊंगी हंसने की।